नमस्कार साथियों। मैं आज की इस कविता में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश की एक बेहद रोचक घटना है और इसकी एग्जाम्पल्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको डेली लाइफ में नज़र आते हैं। ये नाम से तो लगता है जैसे हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, परावर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में एक ये विशेष स्थिति में होने वाला अपवर्तन है जो परावर्तन में कन्वर्ट हो जाता है। मैं कविता शुरू करूं उससे पहले थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूं इस घटना को। जब प्रकाश की किरण डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ एंटर करती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। अगर हम इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो रिफ्रैक्टेड किरण, अपवर्तित किरण सरफेस की अलोंग निकल जाएगी, इंटरफेस के अलोंग निकल जाएगी, यानी नॉर्मल से 90 डिग्री पर। और ऐसा जिस एंगल पर होगा उस इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। इंसिडेंस एंगल का मान, इंसिडेंस एंगल को इससे ज़रा सा भी आगे बढ़ाएं तो फिर वो किरण उसी डेंस मीडियम में वापस आ जाती है और इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये किस प्रकार से होता है मैं इसको कविता में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सामान्य परावर्तन से हट होता एक अलग परावर्तन, जो सघन विरल तल पर होता वो है आंतरिक परावर्तन। जब सघन द्रव्य से चलती है एक विरल पृष्ठ की ओर किरण, नॉर्मल से दूर छिटक जाती अपवर्तन के पश्चात किरण। क्रांतिक कोणों पर गिरे अगर हो जाता है इतना विचलन, क्रांतिक कोणों पर गिरे अगर हो जाता है इतना विचलन, पृष्ठों के अनुदिश चलती है अपवर्तन के पश्चात किरण। अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर जाए तो लाइट की रे उसी मीडियम में लौट आती है। क्रांतिकीय कोण को लांघ अगर हद से ऊपर हो अपवर्तन, तो घटती है अभिनव घटना, होता आंतरिक परावर्तन, फिर सघन द्रव्य में ही वापस आने लगती प्रत्येक किरण। अब इसके हम जो डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, उनको मैं एक एक करके पॉइंट आउट करूंगा। मरुतप्त वायु की परतों में भारी घनत्व अंतर आता, आंतरिक परावर्तन का गुण मोहक मरीचिका दर्शाता। मरीचिका मीन्स मिराज। रेगिस्तान में तेज गर्मी में जब धरती तपने लगती है तो हमको ऐसा लगता है सड़कों पर या रेगिस्तानी ज़मीन पर पानी भरा हुआ है, पानी भरे होने का भ्रम हमको लगता है। और ऐसा क्यों होता है कि रेगिस्तान के संपर्क में जो वायु है वो बहुत ही गर्म हो जाती है और ऊपर की वायु अपेक्षाकृत ठंडी होती है, रिलेटिवली कूल होती है। तो जब ऊपर से प्रकाश की किरण नीचे आएगी तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है एक स्टेज पर, और जब इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो तो एक्स्ट्रापोलेट रे ऐसा लगेगा नीचे से आ रही है क्या, तो दर्शक को, ऑब्जर्वर को चीज़ों की इमेज नीचे दिखाई देती है उल्टी, तो उसको ऐसा भ्रम होता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है और उसमें इसकी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। ये मरीचिका है। मरुतप्त वायु की परतों में भारी घनत्व अंतर आता, आंतरिक परावर्तन का गुण मोहक मरीचिका दर्शाता। दूसरा एग्जाम्पल है इसका इंद्रधनुष यानी रेनबो फॉर्मेशन, जो बारिश के बाद बनता है। जब दिनकर की चंचल किरणें जलकड़ प्रिज्मों पर गिरती हैं, जब दिनकर की चंचल किरणें जलकड़ प्रिज्मों पर गिरती हैं, सज जाता सहस वायुमंडल सतरंगी छटा बिखरती हैं। क्या होता है जब सनलाइट, सन की रेज
और एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो वहाँ पर बारिश के दिनों में रेन ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाती हैं, और कंडेंस रेन ड्रॉप्स में जब लाइट की रे एंटर करती है तो वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है सनलाइट। तो सनलाइट जो वाइट कलर की थी उसमें डिफरेंट कलर्स फॉर्म हो जाते हैं, और इसका रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन। स्वर्गिक सौंदर्य छटा अनुपम, नयनाभिराम यह इंद्रधनुष, आंतरिक परावर्तन से है नभमंडल सुंदर प्रकृति पुरुष। ऑप्टिकल फाइबर ऐसे पदार्थों से बनाते हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की लेयर्स इस प्रकार की होती हैं कि उसमें एक बार अगर लाइट एंटर कर जाए तो वो अंदर ही अंदर चलती रहती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बाहर नहीं आ पाती। और इसका यूज़ हम कम्युनिकेशन में करते हैं, जिसमें कि एक रिवॉल्यूशन आ गया है इसके बाद। ऑप्टिकल फाइबर के भीतर निर्बाध रश्मियाँ चलती हैं, ना अवशोषण ना कोई क्षय, संचार क्षेत्र को बलती हैं। ना अवशोषण ना कोई क्षय, संचार क्षेत्र को बलती हैं। इसमें इंटेंसिटी का लॉस नेग्लिजिबल होता है। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ बहुत आयत में होता है आज। अब जो हीरे का चमकना होता है, डायमंड की शाइनिंग, वो भी इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। सामान्य कांच का टुकड़ा भी एक रश्मि पुंज बन जाता है। सामान्य कांच का टुकड़ा भी एक रश्मि पुंज बन जाता है, आंतरिक परावर्तन द्वारा एक वैभव पाइत राता है। उसमें जो चमक है, हीरे की चमक है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही आती है। इसके बगैर वो हीरा भी एक पत्थर होता साधारण, उससे ही उसका वैभव है बनता अद्वितीय असाधारण। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जितने भी डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं उसको मैं समाहित करते हुए एक लास्ट स्टेंजा इसमें बोल रहा हूँ। तुम एक मायावी मरीचिका, तुमसे हीरों में धवल कांति, तुम इंद्रधनुष की विमल छटा, तुमसे वैश्विक संचार कांति, तुमसे वैश्विक संचार क्रांति। अब जब तक इसको हम अपने जीवन से नहीं जोड़ें तो कब तक पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो मैं इसको जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। एक मरीचिका एक इंद्रधनुष, एक भू पर एक नभमंडल में। एक मरीचिका एक इंद्रधनुष, एक भू पर एक नभमंडल में। दोनों के बस होने का भ्रम, दोनों एक सृष्टि जनित छल में। दोनों के बस होने का भ्रम, दोनों एक सृष्टि जनित छल में। इन दोनों के बनने का एक ही कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और दोनों आभासी हैं, दोनों आभासी घटना है। मृग मरीचिकाई जीवन में हम सरपट दौड़े जाते हैं। हम आभासी तृष्णाओं में अपनों को छोड़े जाते हैं। उस मरीचिका की यात्रा में हम मात्र छलावा पाते हैं। फिर लंबे तपते मरुथल में हम एकाकी रह जाते हैं। फिर लंबे तपते मरुथल में हम एकाकी रह जाते हैं। जो दूरी से आकृष्ट करें अक्सर आभासी होते हैं। जो दूरी से आकृष्ट करें अक्सर आभासी होते हैं। हीरे की कांति व इंद्रधनुष दोनों मायावी होते हैं। तपती धरती पर मरीचिका, बारिश में इंद्रधनुष नूतन। तपती धरती पर मरीचिका, बारिश में इंद्रधनुष नूतन।
दोनों आभासी घटनाएं, दोनों से छलता मानव मन। दोनों आभासी घटनाएं, दोनों से छलता मानव मन। आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।